जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। दिसंबर का ये कालखंड अनजानी घटनाओं के संकेत के साथ साथ दुनिया को हिला दे करके एक नया स्वरूप प्रदान करने वाली क्षमता भर करके आगे बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। इस महीने के अंदर दिसंबर को केवल महीना समझने की गलती जो लोग कर रहे हैं वो शायद इस बात को कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक ये ऐसा कालखंड है जो हम लोगों को और आगे जाने के लिए मुसीबतों को कई प्रकार से हमारे सामने बड़े कारण को बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये तैयार कर रहा है लोगों को उस मौके के लिए जिस मौके को पाने की चाह में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर के ऊपर न्यूक्लियर वेपन के एक्टिवेशन से लेकर के टेस्ट से लेकर के नई क्रियाओं को बनाने तक में इस समय की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। ये एक ऐसा समय होने वाला है जिस कालखंड के अंदर अगर हम चाहें तो जब तक ग्रहों का ये सिलसिला एक नए इजाफे को जन्म नहीं दे देता, एक नई उम्मीदों को जन्म नहीं दे देता, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि ये समय समुद्र में आने से, तूफान आने से पहले की शांति के रूप में लीजिएगा, क्योंकि इस समय को लेकर के हम लोग जो 14 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का कालखंड झेलने वाले हैं, जो 11 दिसंबर के बाद से बदलाव लेगा और 2 दिन में प्रबल होगा, और 14 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो कालखंड हम झेलने वाले हैं वो एक बदलाव, एक मुसीबत, एक ऐसे स्थिति को जन्म देगा जो हमारे सामने कई प्रकार से दुनिया को पूर्णतः बदल देगी। किस प्रकार से होगा वो बदलाव हमारी स्थितियों के अंदर, किस प्रकार से होगा वो बदलाव हमारे जीवन के ऊपर, ये इस समय के अंदर लोगों को कितना परेशान करेगा, तो क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ब्रह्मांडीय संकेत क्या कह रहे हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, और जो इस समय का लाभ नहीं उठा पा रहे वो इस समय का लाभ उठा पाए। ये एक ऐसा कालखंड है जिसमें हम लोगों को आध्यात्मिक राह पकड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी का निर्माण इस समय के अंदर हम लोग कर सकते हैं। ये एक ऐसा कालखंड है जो हम अपनी आंखों के सामने होने वाले बदलाव को अपने नजरिए, अपने कर्म, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से बदल करके अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। ये एक ऐसा कालखंड है जिसके अंदर आगे जब शनि का प्रभाव हमारे सामने देखने को मिले और ये प्रभाव हम लोगों को दिखाएगा कि एक नई दिशा जीवन के अंदर एक अर्थ को बदलने वाले परिणाम और सकारात्मक रूप देने वाली बन रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनाने वाली है जिसके अंदर हम लोग कई प्रकार से आगे आने वाले नव वर्ष को देखते हुए नजर आते दिखाई देंगे। क्योंकि 2026 एक ड्यूरेशन पीरियड है, एक वार्निंग की। 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जो अनप्रिडिक्टेबल होगा। 2026 के अंदर जितनी भी घटनाएं हमारे सामने होंगी वो सारी घटनाएं एक तरीके से पूर्णतः बदलाव को हमारे सामने लेकर के आएंगी, और इसके अंदर मिलने वाले परिणाम ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों रूप से हमारे जीवन के ऊपर असर डालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार ग्रहों की युति जो बन रही है उसमें षटग्रह युति का निर्माण एक बारी दोषपूर्ण निर्माण के साथ में दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 2026 भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। फरवरी माह के बाद में होने वाले बदलाव हमारे जीवन के ऊपर उन घटनाओं को फिर से एक प्रारंभ
एक पुनरावृत्ति होगी जो हम लोगों को दिखाएगी कि जितनी भी 2025 के अंदर ने हमने घटनाएं देखी हैं, उन घटनाओं को हम एक बारी फिर से अपने जीवन को एक हाई लेवल पर पहुंचाने का काम करते हुए नजर आते दिखाई दें। एक बार युद्ध से पहले जब तक गुरुदेव वक्री गति से अपनी चाल को चलें, होली तक का समय मैंने आपको बताया, होली तक का कालखंड एक बदलाव के साथ में गुजरेगा और उसके बाद में एक बारी फिर से उठने वाली युद्ध की आवाज, भयानक स्वरूप, भयानक परिणाम, भारत चीन या भारत पाकिस्तान कराने के लिए भी अग्रसर होने वाला समय हमारे सामने निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसा स्थिति दिखाई दे रही है जिसके अंदर जहां पर ईरान इजराइल हो रखा है, जहां पर रशिया यूक्रेन हो रखा है, जहां पर ये कहिए ताइवान, ये कंबोडिया और ये हो रखा है, इसमें इस समय के अंदर थाईलैंड कंबोडिया के बाद में आप लोगों को ऐसा लगे कि एक नया वॉर फ्रंट जो हमारे सामने उत्पन्न हो जाए, जिसकी नींव डाली जाए इस दिसंबर के माह के अंदर और आगे आने वाले टाइम के अंदर जून जुलाई के आसपास एक नया वॉर फ्रंट स्टार्टिंग कराता हुआ दिखाई दे आफ्टर 14th of मार्च। ये बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा देता हुआ नजर आएगा। इस समय के अंदर हम लोगों को हम देखेंगे कि इस बार दिसंबर के अंदर कई तरीके से ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें चतुर्ग्रह योग भी निर्माण कर रहा है, जिसके अंदर कई प्रकार से उत्पन्न होने वाले कई त्रिग्रही योग दोबारा से बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवगुरु दृष्टि संबंध बना रहे हैं 4 ग्रहों के साथ में, और 4 ग्रहों का दृष्टि संबंध देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ता हुआ नजर आए, और वहीं पर शनि भी चतुर्ग्रही योग के ऊपर दृष्टि डालते हुए नजर आए। तो ये एक ऐसा ग्रहों का विचित्र योग है जिसमें गुरु चंडाल योग, राहु पे गुरु पर राहु का प्रभाव, और राहु अत्यधिक प्रबल होते हुए दिखाई देंगे, मुसीबतों का कारक बना रहे हैं, ये जन्म दिलवा रहे हैं, और सिचुएशन आगे और भी ज्यादा पैनिकफुल क्रिएट होंगी ही होंगी। तो इस समय को अगर कोई हल्के में लेने की कोशिश करे, दिसंबर के माह को केवल महीना समझ करके ये सोचने की कोशिश करे कि जैसे और निकले हैं ये भी निकल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे सुधार नहीं लाया गया, अगर यहाँ पे बदलाव के लिए प्रयास नहीं किया गया, प्रयत्न नहीं किया गया, अपनी विचारधारा में बदलाव नहीं किया गया, तो आगे सुसाइडल केस बढ़ते हुए नजर आएंगे, एक्सीडेंट्स और ज्यादा प्रमाणित होते हुए नजर आएंगे। नेवी एयरफोर्स कुछ बड़ा करे, इस प्रकार की घटना का जन्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां ये कालखंड भारत को आगे बढ़ाने के लिए ताकत प्रदान कर रहा है, वहीं ये कालखंड अंदरूनी तौर के ऊपर लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत में डालने का भी प्रयास दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो दिसंबर के माह को आसान मत समझिएगा, दिसंबर के माह को एक आम महीना मत समझिएगा। ये महीना बहुत कुछ हमारे सामने लेकर के आ रहा है, और आगे जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उन घटनाओं को आप और हम लोग केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय बदलना शुरू हो चुका है और आगे और भी ज़्यादा बदलेगा। तो उम्मीद करूंगा जानकारी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।